हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश सिंह है और हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का मैथ, जिसमें चैप्टर हम 8A पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है ना। इसका देखो 34वां क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन पूछे हैं, sin A sin cos C, cos A sin C, cos C sin A sin C। ये क्वेश्चन कल हमने छोड़ दिया था। रीज़न क्या था, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आज थोड़ा टाइम से कराएंगे इसको। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए, देखो tan A बराबर 1/√3 दे रखा है। हमें देखो मान क्या क्या चाहिए। देखो पहले क्वेश्चन के लिए हमें sin A cos C, cos A sin C, ठीक है ना। यहाँ पर भी जिन जिन मानों की ज़रूरत है उनको हम पहले ही निकाल रहे हैं। तो हम चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए दे रखा है हमारा tan A बराबर 1/√3। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। इसके लिए हम फिगर बनाना पड़ेगा हमको। फिगर क्यों बनाना पड़ेगा, यहाँ पर देखो जो कोण B है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा हमारा कोण, ये तो हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है। अब कोण के हिसाब से हमारे लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो tan A दे रखा है, यानी कि tan A कोण ये होना चाहिए। अब इसके सामने क्या होगा, लंब, और जो बचेगी भुजा वो क्या होगी, हमारी आधार। कोण C के लिए अलग मान होगा, C के सामने ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें tan A दे रखा है तो tan A के हिसाब से हम करेंगे। तो देखो ये लंब, कोण के सामने ये लंब होता है तो लंब हो जाएगा 1। आधार कितना है, √3। जो बची हुई भुजा कितनी है, √3। ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे कर्ण का मान नहीं दे रखा, तो कर्ण का मान हम पहले निकाल लेते हैं। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण पे स्क्वायर प्लस बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस के आधार पे स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है, 1, तो 1 पे स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दे रखा है, √3, तो 3 पे स्क्वायर हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 3 और 1 हो जाएंगे 4। ये हमारा आ गया k² का मान। लेकिन हमें केवल कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। k² का वर्गमूल आ जाएगा k और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। हमें कर्ण के मान की ज़रूरत थी तो हमें कर्ण मिल गया। ये हम फिगर के अंदर रख देंगे। ठीक है ना। तो अब हमें जिन जिन मान की ज़रूरत पड़ेगी उनको हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, देखो sin A। अभी हम पहले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन में जो ज़रूरत पड़ेगी उसके निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए sin A cos C, cos A sin C, तो इनके हम लिख लेते हैं, इनके मान निकाल लेते हैं। sin A, अच्छा cos A, और हो जाएगा sin C, और ये हो जाएगा cos C। यहाँ पे देखो कोण अलग अलग हैं, यहाँ पे A वाले कोण हैं, यहाँ पे C वाले कोण हैं। तो कोणों के हिसाब से हम चलते हैं। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। कर्ण हमने कितना निकाला है, 2, और लंब क्वेश्चन में दे ही रखा है, tan A के हिसाब से 1 दे रखा है। ठीक है ना। cos A क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दे रखा है, √3, और कर्ण हमारा है 2। अभी देखो कोण A था, हमने कोण A के हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें ले ली। लेकिन अभी देखिए कोण C आ रहा है, क्वेश्चनों में क्या आ रहा है, कोण C। तो हम C के हिसाब से चलेंगे। C के हिसाब से चलने पे क्या होगा, ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। C के सामने क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि √3 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। इनके लिए, इन दोनों के मानों के लिए क्या होगा, लंब तो होगा हमारा कितना, √3,
लंब हो जाएगा हमारा √3 और आधार कितना हो जाएगा 1। उल्टा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी चलो निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब है हमारा √3 और कर्ण हमारा कितना है 2, कर्ण हमने निकाल रखा है। ठीक है ना, कर्ण हमने कितना निकाला था, √3 निकाला था, ठीक है ना। कॉस सी के लिए चलते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ये क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो हमारा आधार कितना है 1 है और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम रख लेते हैं, उतार लेते हैं। देखो साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी बराबर साइन ए का मान कितना है 1/2, कॉस सी का मान कितना है 1/2, कॉस ए का मान कितना है √3/2 और साइन सी का मान कितना है √3/2। इसमें हम केवल देख देख के लिख रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखो 1 का गुणा 1 से 1, 2 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 4, √3 का गुणा √3 से कितना आ जाएगा 3, 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे देखो हर समान है तो क्या करेंगे, इनको सीधे जोड़ देंगे। 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4/4, मान कितना आ जाएगा हमारा 1। यही हमारा क्या है आंसर है। ये केवल पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। किसका आंसर है ये, पहले क्वेश्चन का। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। अभी हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ से हम लाइन काट लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस के साइन ए साइन सी। तो अगर एक चीज़ आपने देखी हो तो देखो कॉस ए का मान दे रखा है, कॉस सी का मान दे रखा है, साइन ए का मान दे रखा है यहाँ पे और साइन सी का मान दे रखा है। तो हमें ये एक्स्ट्रा मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमको ये एक्स्ट्रा मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसमें से देख के डायरेक्टली लिख देंगे। ये देखो कॉस ए का मान क्या है √3/2, कॉस सी का मान क्या है 1/2 माइनस साइन ए का मान क्या है 1/2 और साइन सी का मान क्या है √3/2, ठीक है ना। ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। अभी देखते हैं हम यहाँ पे √3 गुणा 1 से कितना हो जाएगा √3, 2 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 का गुणा √3 से कितना आ जाएगा √3, 2 का गुणा से कितना आ जाएगा, यहाँ पर √3/2 है, 2 का गुणा 2 से कितना आ जाएगा हमारा 4। देखो √3/4 में से √3/4 चले जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 0। ये सेकंड का आंसर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कराएंगे हम 38वां। जो बीच के क्वेश्चन छूट गए हैं 36 और 37, वो थोड़े से हम उसको हम कल देखेंगे। 36, 37 और 39, ये 3 क्वेश्चन हैं, उनको हम कल देखेंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा। सेकंड है cot² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम तरीका है वही वाला, हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। इसमें देखो कोण एक ही है, कोण में कोई चेंजमेंट नहीं है,
तो एंड तक कोण यही रहेगा, ठीक है ना। एंड तक कोण क्या रहेगा, कोण यही रहेगा। कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब दे रखा है तो हमें कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो कर्ण का मान किससे हम निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या होता है, कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस के आधार पे स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है 8, 8 पे स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है 7, तो 7 पे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 9 4 13, कितना हो जाएगा 113। हमें केवल काय का मान निकालना है, के का। दोनों ओर वर्गमूल ले देंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 113। कितना आ जाएगा, रूट में 113। तो हमें यहाँ पर देखो साइन थीटा कॉस थीटा के मान की ज़रूरत पड़ेगी। साइन थीटा और कॉस थीटा इनका हम मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। लंब कितना है हमारा 8 और कर्ण कितना निकल के आया है, रूट में 113। आधार कितना है हमारा 7 और कर्ण कितना निकल के आया है, रूट में 113, ठीक है ना। अब चलो जो क्वेश्चन हमें निकालना है उसको रख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, ए स्क्वायर नहीं ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। सेम तरीका यहाँ पे देख लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा देखना, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे आ जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा के हम मान रख देते हैं 1 माइनस के ये आ जाएगा हमारा 8 बट्टे रूट में 113 पे स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 1 माइनस के 7 बट्टे रूट में 113 पे स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 4 64 और ये हो जाएगा 113। नीचे आ जाएगा 1 माइनस के 7 बट्टे 7 7 49 और ये आ जाएगा 113 बराबर में 113 में 113 113 में से 64 जाएंगे, कितना बचेगा 49। तो 49 बट्टे आ जाएगा 113। नीचे कितना बचेगा 113 कम 113, इसमें 49 कितना बचेगा 64 बट्टे 113। यहाँ पे 113 से 113 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा 49 बट्टे 64। चलो जल्दी से अब दूसरा और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का मान दे रखा है सवाल में 7 बट्टे 8 पे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49 बट्टे 64, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर थीटा मान निकालना है। कॉट थीटा का मान पहले से दे रखा है, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो आपके 38 तक हो गए क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।